नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, गांव के गलियों से और पंचायतों के चौपाल से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में सबसे पहली खबर है नगर निगम चुनाव को लेकर। नगर निकाय चुनाव को लेकर सितंबर के पहले सप्ताह में घोषणा संभावित है। सितंबर के पहले सप्ताह में नगर निगम चुनाव की घोषणा हो जाएगी। 2 फेज में वोटिंग की तैयारी। आयोग ने अफसरों से कहा अलर्ट रहें। आयोग ने अफसरों से कहा कि अलर्ट रहें, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। आयोग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और डीएम को चुनाव के लिए अलर्ट किया है और अफसरों को सभी स्तरों पर तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। 224 शहरी निकायों में ही चुनाव संभावित है। 24 शहरी निकायों में बाद में कराए जा सकते हैं चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने प्रमंडलीय आयुक्तों और डीएम को दिए हैं कई दिशा निर्देश। आयोग ने विभाग को संभावित तारीख भेजी है। सरकार जल्द ही ले लेगी इस पर निर्णय। चुनाव के लिए अधिक संख्या में मतदान कर्मियों की तैनाती की व्यवस्था। खराब ईवीएम को रिप्लेस करने के लिए भी मजिस्ट्रेट होंगे नियुक्त। ईवीएम के मूवमेंट का निर्देश दिया गया है। आयोग ने चुनाव के मद्देनजर सभी डीएम को ईवीएम की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। जिन जिलों में ईवीएम उपलब्ध नहीं है वहां ईवीएम का मूवमेंट कराने का निर्देश दिए गए हैं। तो चुनाव की बिगुल बज चुकी है। इस बार का नगर निकाय चुनाव थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि उप मेयर का भी चुनाव सीधे वोटिंग से होगा। मेयर का भी चुनाव सीधे वोटिंग से किया जाएगा। और वहीं पटना में सबसे जो हॉट खबर है, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, नेशनल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया पर चर्चा हो रही है। और चर्चा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस तिरंगे को देख यूक्रेन में युद्ध थम गया था ताकि भारतीय बच्चे सुरक्षित बाहर निकल सके, उसी पर पटना के एडीएम के सिंह ने लाठियां चलाई हैं, लाठियां बरसाई है। हालांकि जिस तरह से लाठी बरसाई जा रही थी, ट्रेनिंग दिया जाता है पुलिसकर्मियों को भीड़ तितर बितर करने के लिए कि जब तक जरूरत नहीं हो, अगर लाठी नहीं चलाए, अगर लाठी चलाना ही जरूरत बन जाए तो कमर से नीचे लाठी का बार होना चाहिए। लेकिन पटना के एडीएम ने तो हद कर दिया। हाथ में तिरंगा लिए युवक को लाठी डंडे से पीटा ही, तिरंगे को पीटा, उसके सर पे वार किया, हाथ पे वार किया और इसके साथ ही मीडिया कर्मियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया, कैमरे तोड़ने की कोशिश किया। हालांकि जिसका चारों तरफ निंदा हो रहा है, पटना जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने दिया जांच के आदेश, 2 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। लेकिन छात्रों का कहना है, पीड़ित छात्रों का कहना है कि 5 दिनों को सरकार का समय दिया जा रहा है। सरकार को 5 दिनों तक का समय दिया जा रहा है। अगर आरोपी एडीएम पे कार्रवाई नहीं किया गया, के सिंह पर कार्रवाई नहीं की गई, तो हम पूरे बिहार में सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। छात्रों का अल्टीमेटम है। हालांकि तेजस्वी यादव इस पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने तत्काल डीएम से बात किया और कार्रवाई का आदेश दिया है। जांच कमेटी बनाई गई है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया है और तरह तरह के बयानबाजी शुरू हो चुका है। इसे कोई इसे नौकरशाही का एक हिस्सा हो चुका है। आलोकतांत्रिक नमित नाथ का बयान है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अमित नाथ ने कहा है। वहीं तिरंगा का अपमान बेहद शर्मनाक, दोषी एडीएम को बर्खास्त करे राज्य सरकार। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने
कहा है कि तुरंत बर्खास्त करे एडीएम को। वहीं सुशील मोदी लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि रोजगार मांगने वालों पर क्यों बरसाई जा रही है लाठियां। और इधर औरंगाबाद से खबर निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है ग्रामीण कार्य विभाग से। ग्रामीण कार्य विभाग, अब देख लेते हैं क्या है। तो योजना एवं विकास विभाग के सहायक अभियंता को 40,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। और मजे की बात यह है कि जो घूस लिया जा रहा था यह बाहर के लोगों से नहीं लिया जा रहा था, विभाग के लोग से ही घूस लिया जा रहा था। जी, विभागीय अफसर से ही 40,000 रुपया घूस लिया जा रहा था, वो भी अब्सेंटी बनाने के नाम पे। और अभियंता रंगे हाथ गिरफ्तार हो गया है। और इधर अगर हम बात करें कि 56 साल बाद भी दाखिल खारिज नहीं होने पर NHIA की सैकड़ों एकड़ जमीन पर अतिक्रमण, पक्के मकान बन गए हैं। मार्च में ही मंत्रिमंडल ने म्यूटेशन कर दखल कब्जे का दिया था आदेश। 4 माह बाद भी यथा स्थिति बना हुआ है। मुजफ्फरपुर की यह घटना है। 56 साल बाद भी अधिग्रहित जमीन का दाखिल खारिज नहीं होने से लेटरल रोड प्रोजेक्ट के सैकड़ों एकड़ जमीन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा हो गया है। और ताजा विवाद बिहार में यह हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पितृमुक्ति महापर्व से पहले साप मुक्ति की बात कही थी कि साप मुक्त हो जाएगी फल्गु नदी। नीतीश बोले अब इसमें सालों भर पानी रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार के साथ विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में उनके एक मुस्लिम मंत्री साथ में दिख गए। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो गया। उसके बाद से चारों ओर विपक्ष से लेकर गया के स्थानीय पंडा समाज नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर मंत्री को नीतीश कुमार मंदिर में ले गए हैं, जबकि मंदिर के सामने, मंदिर के बाहर ही गेट पर मोटे मोटे शब्दों में लिखा हुआ था कि यहाँ गैर हिंदू को और हिंदू को का प्रवेश वर्जित है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ मंत्री चले गए। हालांकि मंत्री ने कहा है कि हम अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि विष्णु मंदिर का में दर्शन करने का मौका मिला। लेकिन सवाल यह उठ रहा है, वहां के स्थानीय लोग, स्थानीय पंडा समाज ने कहा कि जब उनकी इतनी ही आस्था थी तो उन्होंने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, प्रसाद ग्रहण भी नहीं किया। तो यह आस्था थी या जानबूझकर किया गया कोई कुकृत्य था, इस पर पंडा समाज और विपक्ष हमलावर है और नीतीश कुमार से मंत्री को बर्खास्त करने का मांग कर रहा है और नीतीश कुमार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही जा रही है। हालांकि जब यह फोटो वायरल हुआ तो वहां का पंडा समाज, वहां के मुख्य पुजारी, मंदिर प्रबंधन समिति के लोग मंदिर का शुद्धिकरण किया, धोया गया मंदिर को, उसके बाद उनका श्रृंगार किया गया। तो यह ताजा विवाद सामने आ गया है बिहार में सरकार बनने के बाद से। और वहीं बिहार में अभी बार बार अपराध की ग्राफ भी बढ़ रहा है। पटना में दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है और बेटे के सामने पिता की गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। बेटा खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया है। और वहीं अब बात करें पंचायती राज विभाग की खबरों के, तो पंचायती राज विभाग का जो नया मसौदा तैयार हो रहा है उसमें जो कहा जा रहा है जितने भी उप पद हैं, हालांकि गांवों में जो कहावत है उप मतलब चुप, लेकिन अब उप मतलब चुप इनको नहीं रखा जाएगा। उप मुखिया चाहे उप प्रमुख हो जाएं और सारे उप जो है उप सरपंच को भी अब पावर दिया जाएगा, उन्हें भी स्वायत्तता दी जाएगी और जो मुख्य पद हैं उनकी शक्तियों में कुछ कटौती करने का मसौदा तैयार किया जा रहा है। आप ये नहीं समझिएगा कि यह लागू नहीं हुआ है, मसौदा तैयार किया जा रहा है। इस बार जो नई सरकार बनने के बाद पंचायती राज विभाग का कायाकल्प करने का प्रयास
किया जा रहा है। हालांकि जो मंत्री बने हैं वह ज्यादा मुखर नहीं है, लेकिन जो विभागीय सूत्रों से मिली है जानकारी कि मंत्री जब कार्यालय आने जाने लगे हैं, उन्होंने अपना प्रभार ले लिया है, फाइलें मंगवा रहे हैं और जो भी सुधार करने की आवश्यकता है उसमें सुधार करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव भी वार्ड सदस्यों, पंचों और सरपंचों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं और ग्राम पंचायतों को ज्यादा सशक्त बनाते हुए वार्डों को भी सशक्त बनाने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी जितने भी पंचायतों में काम हुआ है उसकी पैसे की निकासी नहीं हो पा रही है, तो ऊपर से निर्देश दिया गया है कि जो भी काम हो गया है उसकी पैसे की निकासी जल्द से जल्द करवा लिया जाए, ताकि आगे की योजना बनाने में एक राशि कितनी लगेगी और कितनी राशि है, उस राशि में कैसे योजना बनाई जाए, इस पर विचार किया जा सके। हालांकि सरकार का मुख्य ध्यान है हर घर नल का जल योजना और हर गली पक्की नली गली योजना पर ज्यादा ध्यान है। वहीं पंचायतों को अब जो है सामाजिक कार्यों में भी लगाया जाएगा। ये सामाजिक कार्यों करने का मतलब यह है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिए जाएंगे, स्वच्छता दिए जाएंगे। हालांकि जो भी कार्य आता है, जो भी अगर लेटर आता है, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन इधर दूसरी तरफ वार्ड सदस्यों और सरपंच और ग्राम कचहरी के पंचों में आक्रोश व्याप्त है, अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। सरपंच संघ जल्द ही कोई बड़ा आंदोलन करने वाला है जैसी सूचना मिल रही है। और इधर गया के स्कूल बस से गिरकर छात्र की मौत, नाराज लोगों ने बस को फूका। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। हंगामा और बवाल गया में स्कूली बस के चालकों की लापरवाही के कारण एक सप्ताह के अंदर दूसरे छात्र को भी जान गंवानी पड़ी है। और इधर बात करें दुष्कर्म के दोषी उप मुखिया को 22 साल की सश्रम कैद। बिहार शरीफ कोर्ट का फैसला, घटना में साथ देने वाली महिला को 20 वर्ष की सजा। जी हां, जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सष्टम सह पास्को स्पेशल न्यायाधीश संतोष कुमार ने 14 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म के दोषी करार 52 वर्षीय आरोपी उप मुखिया अरविंद सिंह को 22 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ 5,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला क्या है तो बता देते हैं। आरोपी इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बिरजू सिंह का पुत्र अरविंद सिंह है। पीड़िता के बयान पर महिला थाना में 6 जनवरी 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके अनुसार पीड़िता को उसके दोस्त की मां रीभा देवी लालच देकर खेत में बने मकान में लेकर गई। यहां उप मुखिया कमरे में आया, जबरन दुष्कर्म किया। रीभा देवी ने इसके लिए आरोपी से रुपया लिया था। ये तो अब उप मुखिया की जिंदगी जेल में कटने वाली है। और वहीं बीज निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होंगे दो किसान प्रतिनिधि शामिल होंगे। कृषि मंत्री ने की समीक्षा, 6 माह पर सभी बीज उत्पादक किसानों के साथ बैठक का निर्देश। और पटना विश्वविद्यालय में चौथी मेगा सूची के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि आज से शुरू है और 10वीं और 12वीं की परीक्षा फॉर्म में देनी होगी। स्वास्थ्य की भी जानकारी। और इधर बात करें हम तो भाजपा के मुकाबले के लिए गुप्तकार गुट और कांग्रेस में नहीं बन पा रहा है एक राय। वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों को जोड़ने को ले सियासी उबाल, बाहरी को मतदाता बनाने को लेकर कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी। और इधर अगर हम बात करें राजस्थान के बूंदी में बाढ़, मध्य प्रदेश में नर्मदा सहित कई नदियों खतरे के निशान के ऊपर। तो दोस्तों यह थी तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।